हेलो एवरीवन, मैं विष्णु कुमार जेटेड का कंप्लीट सिलेबस में यूट्यूब के माध्यम से फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आज ये मेरा लेक्चर 2 है। पहला क्लास में हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या है ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? वृद्धि और विकास में अंतर, अंतर पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत ये हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ाई किए थे। वृद्धि और विकास क्या है ये समझे थे। वृद्धि और विकास में अंतर, जैसे ये शारीरिक होता है, वृद्धि जो होता है ये शारीरिक होता है, और विकास जो होता है शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक और नैतिक भी होता है। ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक समय के बाद वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक समय के बाद ये रुक जाती है वृद्धि। जबकि विकास विकास ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं होती है। ये बचपन से लेकर बुढ़ापा तक ये चलते रहती है। ठीक है। विकास में ये पढ़े थे। और विकास का सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली है प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत पढ़े थे। व्यक्तिगत सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? परिमार्जिता का सिद्धांत पढ़े थे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था। और क्या पढ़े थे? इसमें से एक पढ़े थे सामान्य प्रतिरूप का सिद्धांत पढ़े थे, सिद्धांत भी पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? सबसे इम्पोर्टेंट था ये, विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? आत्मनिर्भर से परनिर्भरता का सिद्धांत पढ़े थे। आत्मनिर्भर मतलब बच्चा पहले माँ बाप या भाई बहन या अपने परिवार पर निर्भर रहते हैं, उसके बाद वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मतलब वो स्वयं से सोचना, समझना, नैतिक, सामाजिक आदि का ज्ञान उसे हो जाता है। उसके बाद अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत पढ़े थे हम लोग। उसे और एक पढ़े थे हम लोग चक्रीय प्रगति का सिद्धांत। ये भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है। तो चलिए अगला आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्था पढ़ेंगे हम लोग आज। विकास की अवस्थाएं। ठीक है। जिसमें से एक होता है जन्म से पूर्व अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, तीसरा में बाल्यावस्था, चौथा में किशोरावस्था। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और टॉपिक डालिए विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्था है? एक है जन्म से पूर्व की अवस्था। ये जब बच्चा पेट में होता है तो ये बच्चा पेट में कितने वीक तक रहता है? 40 वीक तक या 280 डेज। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था बोलते हैं। तीसरा है बाल्यावस्था, ये है 2 से 12 वर्ष। कहीं कहीं है ये, कहीं कहीं मान लिया जाता है 0 से 5 वर्ष, दूसरे बुकों में ये इसकी अवस्था होती है 5 से 12 वर्ष। चौथा अवस्था है किशोरा अवस्था, ये होता है 12 से 18 वर्ष की आयु, दूसरे बुक में 13 से 18 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक करके जानेंगे कि जन्म से पूर्व अवस्था में उसमें से कौन कौन अवस्था पाया जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था या जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है अंकुरन अवस्था, दूसरा है भ्रूण अवस्था, तीसरा है भ्रूण विधि। ठीक है, अंकुरण अवस्था में इसमें वृद्धि से ज़्यादा विकास होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा 3 माह का है, ठीक है, गर्भ में, तो इस बीच पता नहीं चलता है कि पेट में बच्चा है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे 3 माह तक पता नहीं चलता है। लेडी को तो पता चलता है, लेकिन देखने से पता नहीं चलता है कि वो उसके पेट में बच्चा है या नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो उसमें उसके पेट में बच्चा है। इससे क्या पता चलता है कि इसमें विकास हो रहा है, उस बच्चे में विकास हो रहा है उसका। ठीक है, अब भ्रूण अवस्था को अलग से देखेंगे। अब भ्रूण विधि में इसमें विकास से ज़्यादा वृद्धि होता है। जैसे जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो पेट में दिखने लगता है कि हाँ ये लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो उसमें इससे क्या पता चलता है कि उसमें विकास से ज़्यादा वृद्धि हो रहा, मतलब बच्चा बड़ा हो रहा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं। दूसरा बिंदु को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, भ्रूण अवस्था। ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसे एक में बोला जाता है एक्टोड्यूरस, दूसरा में हो गया मेसोड्यूरस, तीसरा में होगा बार इसे जा रहा है ईडोडेरम। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। एक्टोड्यूरस में क्या होता है, इसमें बाल और नाखून का विकास होता है। बाल और नाखून
का विकास होता है। इसमें मांसपेशियों का बनना, इसे मांसपेशी बनता है। और यह हो गया एंडोडर्म्स, डर्म, इसमें आंतरिक अंग बनते हैं। आंतरिक अंग का विकास होता है। जैसे क्या हो गया, दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ लिए। अब अगला पॉइंट, जन्म से पूर्व अवस्था को पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग शैशवावस्था। शैशवा अवस्था, ठीक है, यह होता है 0 से 2 वर्ष। अब शैशवावस्था क्या होता है इसको जान लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। मतलब जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, शारीरिक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, शारीरिक मतलब बच्चे में वृद्धि होता है, मतलब उसके लंबाई, मोटाई आदि में वृद्धि होता है। और मानसिक में मस्तिष्क में वृद्धि होता है। ये 5 वर्षों तक मस्तिष्क का वृद्धि जो है 5 वर्षों तक हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बच्चा अकेला खेलना पसंद करता, अकेला खेलना पसंद करता है। मतलब बच्चा अकेले रहना उसको अच्छा लगता है, किसी के साथ नहीं। मतलब जैसे कोई दूसरा बच्चा आ जाता है या फिर माँ किसी अन्य बच्चे को गोदी ले लेता है, तो जो बच्चा होता है, माँ का अपना बच्चा जो होता है, वह रोने लगता है कि उसे गोदी क्यों लिया, वह सिर्फ मेरी माँ है। ठीक है, तो इस टाइप का बिहेव करता है बच्चा। तीसरा पॉइंट है, बच्चा, नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से बनते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा कल्पनाशील, बहुत काल्पनिक होता है, कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील मतलब काल्पनिक चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है वो। चौथा पॉइंट है, सजीवता
अहम केंद्रित होता है। मतलब बच्चा इस उम्र में निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। सजीवता मतलब जैसे कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल, तो बच्चा सोचने लगता है कि जैसे कोई साइकिल चला रहा है या फिर बच्चा कोई साइकिल को गिरा देता है, तो वो ये सोचने लगता है कि हाय रे, साइकिल को गिरा दिया तो साइकिल को चोट लग गया। उसको ऐसा लगने लगता है कि हाय रे, साइकिल को दर्द होने लगा, या फिर गिरा दिए तो वो रो रहा होगा। इस टाइप का वो सोचने लगता है बच्चा। अहम केंद्रिता मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा जो है, माँ जैसे पहले बताए थे, अकेलापन, ये किसी अगर बच्चा का कोई खिलौना कोई ले लेता है तो वह रोने लगता है। और अहम केंद्रिता में बच्चा किसी बच्चे को गोद ले लेता है, तो बच्चा ये सोचने लगता है, जो इस माँ का जो अपना बच्चा है वो यह सोचने लगता है कि हाय रे, मुझे गोद नहीं लिया, वह मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ किसी और बच्चे को गोद ले लिया, अब मुझे वो प्यार नहीं करेगी। तो इसलिए वह जिद करने लगता है कि उसे गोदी से उतारो, इस बच्चे को गोदी से उतारो और मुझे गोदी लो। तो इसको क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। ठीक है, अगला पॉइंट है सामाजिक और नैतिक मूल्य में कमी होता है। जैसे घर में मेहमान आता है, ठीक है, तो माँ बाप क्या करता है, माँ बाप अपने सामान को, जो मेहमान आया है उसे यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, मेहमान को, मान लो कोई मेहमान आया घर, माँ ने अपने सामान को इसे यूज़ करने के लिए दिया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसे देख लेगा कि मेरी माँ का सामान ये यूज़ कर रहा, तो वह रोने लगेगा या फिर इसे छीनने लगेगा कि तुम मेरी माँ का सामान क्यों यूज कर रहे हो, यह तो मेरी माँ का है। तो उसमें बच्चे में ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों का कमी होता है, इसलिए ना वो ऐसा कर रहा होता है कि कौन सा सामान दिया जाए, कौन सा सामान नहीं दिया जाए, क्यों यूज कर रहा है, इस टाइप का कमी होता है उसमें। उसे लगता है कि ये यूज कर रहा है तो ये अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ये चारों पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शब्द अनुकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा बिना मतलब के एक ही शब्द को बार बार बोलते रहता है। जैसे 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करता है, जैसे जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो एक शब्द कोई वो बोलना सीख गया, जैसे मामा या फिर नानी, चलो नानी, तो वो बार बार नानी 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 दोहराते रहता है। या फिर पापा पापा, इसी को अगर वो बच्चा जान लेता है कोई शब्द को तो वह उसी को दोहराने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, शब्द अनुकरण, बार बार दोहराते रहता है। ठीक है, शेष वास्ता समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है बाल्यावस्था। जिसे बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज।
2 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा टिक करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, लेकिन सीटेट में कभी कभी इसी को सही मान लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, सामाजिक तथा नैतिक विकास का प्रारंभ होना। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिक और नैतिक विकास का प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है स्वर्ण अवस्था गोल्डन पीरियड या सृजनात्मक क्रिएटिव डेवलपमेंट का विकास। क्रिएटिव डेवलपमेंट। चलिए इसको समझते हैं। सृजनात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है, बच्चा काल्पनिकता से बाहर आ जाता है और वास्तविकता में जीने लगता है, ठीक है। बच्चा काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाता है और वास्तविक दुनिया में वह जीने लगता है। अगला पॉइंट है समूह में रहने की अवस्था। शिशुअवस्था में हम लोग क्या पढ़े थे कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। इसी अवस्था में बच्चा अपने लिए दोस्त ढूंढता है। समूह में क्यों रहना पसंद करता है, इसी अवस्था में वह स्कूल जाता है, तो स्कूल में क्या होता है, समूह का निर्माण होता है, समूह में रहने लगता है, ठीक है। अब अगला अवस्था है शारीरिक विकास। दो से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। इसके दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। ये 7 से 12 वर्ष, ये होते हैं 2 से 6 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें, पूर्व बाल्यावस्था का वर्ष कितना से कितना के बीच में होता है, तो 2 से 6 वर्षों के बीच होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का आयु कितने के बीच में होता है, 7 से 12 वर्ष के बीच में। शारीरिक विकास जो होता है बच्चों में, लिख लीजिएगा पॉइंट करके, बच्चों में शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से
उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट है रोज या साइकोलॉजिस्ट या बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी, हिंदी में लिख देते हैं इसको सूडो मैच्योरिटी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है कि वह बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, ये कन्फ्यूज़न में रहता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि वह बड़ा हो रहा है या नहीं। ठीक है, परिपक्वता या मिथ्यता या फिर मिथ्या उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माँ बच्चे को बगल वाले दुकान में, ठीक है, सामान लेने के लिए भेजता है। ठीक है, कोई दुकान है, माँ अपने बच्चे को पैसा देके दुकान भेजती है सामान लेने के लिए, पर सामान नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ गया इसको सामान लेने के लिए, लेकिन यहाँ सामान नहीं मिला, तो माँ थोड़ी दूर वाली दुकान से सामान लाने के लिए बोलता है। तो बगल में ही है, इससे थोड़ी दूर में कोई दुकान है, यहाँ से सामान लाने के लिए बोलता है। बच्चा अपने मित्र के चलिए यहाँ समझते हैं। क्या होता है ना कि माँ अपने बच्चे को बोलता है कि जाओ सामान बगल वाली दुकान से सामान लेके आओ। ठीक है, लेकिन ये दुकान जाने के बाद यहाँ उस सामान नहीं उपलब्ध होता। ठीक है, फिर बच्चा अपने माँ के पास जाता है। माँ बोलता है इस बच्चे को जाओ बगल में जो दुकान है वहाँ से सामान लेके आओ। ठीक है, तो बच्चा तो जाता है, तो रास्ते में ये सोचता है कि हम पिछले बार जब हम बगल वाले दुकान जा रहे थे तो माँ ने मना कर दिया कि मत जाओ, वह बहुत दूर है, तुम थक जाओगे या फिर कुछ हो जाओगे। लेकिन इस बार बच्चा को ये दुकान मम्मी भेज देती है कि जाओ इस दुकान से उस सामान को ले आओ। तो ये बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि माँ ने बगल वाले दुकान पहले जब मैंने जाना चाहा तो माँ ने उसे मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार में माँ ने यही दुकान हमको जाने के लिए परमिशन दे दिया। तो यही कन्फ्यूजन में रहता है कि वह बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है किशोरावस्था। ये होता है 12 से 18 वर्ष या 13 से 18 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है, एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनली, ठीक है, स्टैनली हॉल,
स्टोलनी हॉल ने कहा कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था में बच्चा दोस्तों के साथ सक्रिय रहने की अवस्था। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बच्चा जो है सिर्फ अपने दोस्त का बात सुनता है, दोस्त का जो बात बोलता है उन्हें सबसे अच्छा लगता है और वो सोचता है कि मेरा दोस्त ही मेरा हित समझता है, ठीक है। और माँ बाप, माता पिता या फिर शिक्षक का बात उन्हें कर्कश लगता है, या फिर शिक्षक या माता पिता कोई बात बोलते हैं या फिर कोई ज्ञान देते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्ञान दे रहा या फिर भाषण मार रहा। उन्हें शिक्षक या माता पिता का बात अच्छा नहीं लगता। वहीं अपने मित्र, अपने दोस्त का बात इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो शिशुअवस्था में हम समझ गए कि किशोरावस्था में हम लोग समझें कि बच्चों का जो है संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था होती है और बच्चा जो है दोस्तों के साथ सक्रिय रूप से एक्टिव रहता है। और माता पिता और शिक्षक का जो बात या फिर ज्ञान जो है उन्हें एक कर्कश की तरह लगता है और वो लगता है कि वह भाषण दे रहा, ठीक है। माता पिता और शिक्षक का बात उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग समझ गए जन्म पूर्वावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। चारों पॉइंट को हम लोग समझ लिए। इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला जाता है? समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार स्वयं को अपने आप को ढालना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार स्वयं को अपने आप को ढालना ही सामाजिक विकास कहलाता है। समाज के अकॉर्डिंग, समाज के नियम को जानना, आदर्श को समझना, मानकों के अनुरूप खरा उतरना, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद बच्चा अपने आप को ढाल लेता है, जिसे सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे बच्चा जब सेब अपने ग्रुप में मिल बांट कर खाता है, ठीक है। बच्चा जब सेब जो एप्पल हुआ अपने ग्रुप या अपने दोस्त समूह में मिल बांट कर खाता है, ना कि बिना किसी के पूछे अकेला खाता, ठीक है। वो अकेला नहीं खाता,
वह अपने ग्रुप में सबसे मिल बांट कर ही खाता है। तो उनमें ये भावना तो आ गई कि हम अकेले नहीं खाएंगे, अपनी दोस्ती यारी में बांट कर खाएंगे। ठीक है। स्कूल में कोई बच्चा सेब ले गया टिफ़िन में, ठीक है, तो क्या करेगा? कोई बच्चा होता है जो मिल बांट के खाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सामाजिक विकास। कि सबसे मिलजुल के रहना है, मिलजुल के खेलना है, कूदना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, यही सब सामाजिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है सामाजिक विकास का? अवलोकन करके सीखना। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसे कौन दिया? गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछेगा अवलोकन करके सीखना किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विकास के लिए आवश्यक नियम। पहला नियम क्या है? सामाजिक नियमों का ज्ञान होना। दूसरा नियम, सामाजिक नियमों के प्रति सकारात्मक सोच। तीसरा पॉइंट हुआ सामाजिक नियमों को निभाने के लिए तैयार रहना। ठीक है, अगला बिंदु है अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक विकास को एक वीडियोग्राफी का प्रयोग करके समझाया। ठीक है, तो वीडियोग्राफी में क्या करके समझाया, आइए देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने जोकर वीडियो बनाया। जोकर वीडियो बनाया 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो बनाया और 3 वीडियो जो है 3 रूम में 3 वीडियो प्लेयर
चलाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं रूम 1 है, रूम बी, क्या हो गया रूम सी। ठीक है, रूम ए में क्या करता है, जो जोकर है, जोकर को एक खिलौना दे देता है, टॉय। तो जोकर प्ले विथ टॉय। दूसरा रूम में वीडियो चलाया जिसमें जोकर है बीटेन टॉय। रूम सी में क्या है, जोकर नथिंग डू विथ टॉय। अब एक रूम में जोकर ने टॉय के साथ खेला, तो यही वीडियो देखकर बच्चा भी टॉय के साथ खेला। मतलब जोकर को देखा टॉय के साथ, खिलौने के साथ खेलते हुए, तो यह देखकर बच्चा भी खिलौनों के साथ खेलने लगा। ठीक है, अब रूम बी में क्या करता है कि बच्चा टॉय से फाइट करता है, लड़ाई करता है, टॉय को फाड़ता है। तो वीडियो देखकर सेम चीज़ करता है, बच्चा टॉय को मारता है या फाड़ देता है। अब रूम सी में क्या होता है, जोकर कुछ नहीं कर रहा टॉय के साथ, तो बच्चा भी कुछ नहीं करता। ठीक है, ये तो समझ गए एक्सपेरिमेंट अल्बर्ट बंडूरा का। एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब समझते हैं इस प्रयोग से क्या क्या चीज़ निकला। इस प्रयोग से क्या क्या निकला। पहला निकला, एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रयोग से क्या सत्यापन होता है। तो क्या होता है, इस प्रयोग या सिद्धांत से शैक्षिक योग्यता का पता चलता है। ठीक है, और यह सिद्धांत अनुकरण और अवलोकन करके सीखना को दर्शाता है। तीसरा है अप्रत्यक्ष पुनर्बलन। अप्रत्यक्ष पुनर्बलन, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों को आप सिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन वह चीज़ देखकर खुद करने लगता है। ठीक है, जो कुछ बच्चा को आप नहीं सिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वह खुद किसी चीज़ को देखकर सीख जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष पुनर्बलन। तो लिख देते हैं यहाँ पे,
बच्चों को आप सीखना आप सिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन वो चीज़ देखकर खुद करने लगता है तो उसे अप्रत्यक्ष पुनर्बलन कहते हैं। आप जेटेट या सीटेट में शब्दों का भाव समझ जाइएगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन स्वयं कर लीजिएगा। क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको शब्द का मीनिंग ही पता नहीं चलेगा तो आप क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। जैसे पूछ देगा अप्रत्यक्ष पुनर्बलन क्या है तो इसका मतलब ही नहीं जान पाइएगा तो कैसे क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, आगे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अनुकरण और अवलोकन किसके अंतर्गत आता है। उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, अगला पॉइंट है अवलोकन के चरण। अवलोकन के चरण, ये 4 चरण हैं। पहला है अटेंशन, हिंदी में बोलते हैं सावधान पूर्वक। एक एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। दूसरा है री अटेंशन, स्मरण। तीसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। पुनरावृत्ति। चौथा है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा। सावधान पूर्वक, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा जो है वीडियो आराम से देख रहा था, ठीक है। जो अल्बर्ट बंडूरा ने जोकर वीडियो जो चलाया उसको बच्चे आराम से देख रहा था, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? अटेंशन। अवलोकन के चरण, अवलोकन के 4 चरण हैं। बच्चों के 4 अवस्था को दिखाया गया, जिसमें जब वीडियो चला गया तो अटेंशन, सावधानपूर्वक होकर बच्चों ने वीडियो देखा, ठीक है। दूसरा है री अटेंशन, स्मरण। बच्चों ने वीडियो देखकर याद कर लिया, ठीक है, कि याद कर लिया। जैसे जोकर ने टॉय के साथ खेला तो वह स्मरण किया तो वो भी खेलने लगा, ठीक है। उसके बाद पुनरावृत्ति, वो स्मरण किया, पुनरावृत्ति में जो चीज़ जोकर कर रहा था वही चीज़ बच्चा करने लगा, ठीक है, खेलने लगा।
और है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या हो गया कि बच्चा जब जोकर टॉय के साथ खेल रहा था या फिर टॉय को बीटेन कर रहा था, ठीक है, तो वो भी मोटिवेट हुआ बच्चा भी। तो मोटिवेट होने के साथ वो भी बच्चा जो है उसी के साथ अनुरूप कार्य करने लगा मोटिव होके, ठीक है। ये चार अवस्था को आप समझ गए। अगला पॉइंट, सामाजिक विकास की अवस्था। स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कब से कब तक? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है आइए जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या क्या होता है वो जानते हैं। एक होता है जन्म के समय बच्चा न सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। दूसरा पॉइंट है 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, अर्थात माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चों का पहली सामाजिक शिक्षिका कौन होती है? माता होती है, ठीक है। अगला पॉइंट 6 महीने का बच्चा परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इस वाक्य का मतलब समझें आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ। परिचित अपरिचित का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा माँ की गोद में रहता है, ठीक है, अपनी माँ को तो वो पहचानने लगता है। जब 3 महीना का होता है तो वह पहचानने लगता है। जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो वह रोता नहीं है। वहीं जब कोई दूसरा बच्चा को गोदी ले लेता है तो वह रोने लगता है कि नहीं? फिर माँ उसे अपने गोद में लेती है तो वह चुप हो जाता है। तो इसे क्या पता चलता है कि ये मेरी माता है और जो इससे पहले जो मुझे गोदी लिया था वो मेरी माता नहीं है। तो वो परिचित था, ये अपनी माँ से परिचित था और इससे अपरिचित था। तो ये वाक्य यही बता रहा कि परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है 1 वर्ष का बच्चा
परिवार में शामिल हो जाता है, अर्थात परिवार का सुख दुख का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। ठीक है। 5वां पॉइंट है, 2 वर्ष का बच्चा परिवार को सहयोग देने लगता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, माँ कहीं बैठी हुई कोई काम कर रही है, ठीक है, बैठी हुई काम कर रही है कुर्सी पे, यहीं बच्चा खेल रहा है, बगल में यहीं पे मान लो कोई बेलन पड़ा हुआ है, तो माँ बोलती है बच्चे से इशारा करते हुए कि उसे यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो ये बच्चा क्या करता है, इसे ले जाके पकड़ के माँ को दे देती है, तो उससे क्या होता है, सहयोग मिलने लगता है बच्चे को छोटे छोटे कामों में। तो यही बोला जा रहा है। अगला पॉइंट है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है एवं अनौपचारिक मित्रता की शुरुआत करता है। 7वां पॉइंट है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा समूह का निर्माण करता है। ठीक है, और ये समूह जो होता है 9 से 13 वर्ष की अवस्था में बहुत मजबूत हो जाता है। यह समूह बहुत मजबूत हो जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को खेल की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पंद्रह से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चों की मित्रता समलिंगी से विषम लिंगी हो जाता है। एक पॉइंट यहाँ ले लीजिएगा, 10वां पॉइंट में जो है छूट गया था।
12 से जो 15 वर्ष की अवस्था होती है ना बच्चों में, समलैंगी होती है, समलैंगी मित्रता होती है। तो वह अपने समान लिंग के बच्चों के साथ ही उसमें मित्रता अधिक होती है 12 से 15। लेकिन जब वो 15 से 18 की अवस्था में पहुंचती है तो विषम लैंगिक, जैसे अगर कोई लड़का है, इस अवस्था में लड़का जो है लड़कों के साथ अधिक मित्रता बनती है। लेकिन जब 15 से 18 होता है तो ये लड़का जो है अपने लड़की के साथ मित्रता करना चाहता है। ठीक है, तो इतना ही था, इतना में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ आपका एक टॉपिक द एंड हो गया। ठीक, वृद्धि और विकास का जो चैप्टर था वृद्धि और विकास कंप्लीट हो गया है आपका। एक टॉपिक वृद्धि और विकास में हम लोग क्या क्या पढ़ें, वृद्धि और विकास क्या है, क्या क्या पढ़ें इसमें, वृद्धि और विकास क्या है, दूसरा क्या पढ़ें, वृद्धि और विकास में अंतर, ये पढ़ें। उसके बाद क्या पढ़ें, विकास के सिद्धांत पढ़ें। चौथा में क्या पढ़ें, विकास की अवस्थाएं पढ़ें। पांचवा में हम लोग क्या पढ़ें, सामाजिक विकास पढ़ें। विकास अल्बर्ट बंडूरा पढ़ें। छठा में क्या पढ़ें, छठा में हम लोग पढ़ना बाकी है, छूट गया, दो टॉपिक छूट गया, भाषा विकास की अवस्था, सातवां है भाषा विकास के सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद पढ़ना बाकी है विचार एवं भाषा में संबंध। ये 3 टॉपिक अगला वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आपका ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं वहाँ पे डिस्क्राइब करके समझा दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।